हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब कैरियर में। फ्रेंड्स, फाइनली जो है एक और CSIR के तरफ से रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो यह रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो CSIR के किस जो है डिपार्टमेंट से निकाली गई है और इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कौन से लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं और आप किस प्रकार से इसके फॉर्म को भरेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जिसे हम IIP बोलते हैं, उसके तरफ से यह रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ठीक है, और यह कहाँ आपका है, यानी कि जो आपका IIP है वो कहाँ पे है, तो देखिए कहाँ लिखा है, मोहकामपुर हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखंड। यानी यह रिक्रूटमेंट जो है उत्तराखंड से निकाली गई है। ठीक है, जो आपका IIP है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, और आपका फॉर्म जो भरने का स्टार्टिंग डेट है वो 28/7/2025 है और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 18/8/2025 है। ठीक है, द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ अप्लीकेंट, यानी जो आपका हार्ड कॉपी जो है रिसिप्ट भेजने का वो आपका लास्ट डेट जो है 26/8/2025 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके बारे में कि कौन कौन से पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो हम सबसे इसमें यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और यहाँ से हमको देखने को मिलता है, देखिए क्या लिखा है, अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एंथुसियास्टिक इंडियन नेशनल हैविंग एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड एंड प्रूवन टेक्निकल स्किल along with the requisite experience and a high degree of motivation for the job assigned to fill up the vacancy of following post as per the details given below। यानी कि जो आपका नीचे जो है रिक्रूटमेंट दिया गया है कि कौन से पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो सबसे पहले आपका आता है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 3, यानी ग्रुप B इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका टोटल 7 पोस्ट है, UR का 5, SC का 1, OBC का 1। ठीक है, इसका पे लेवल आपका जो है लेवल 6 का आपका सैलरी होगा, जिसका बेसिक जो है 35,000 रहने वाला है और इसका टोटल जो सैलरी बनेगा वो आप देख सकते हैं 63,996 रुपया बन रहा है। ठीक है, और इसका मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 साल है। समझ गए। इसके बाद आता है आपका टेक्नीशियन ग्रुप 2, यानी ग्रुप C का ये पोस्ट है और इसमें टोटल 7 पोस्ट है, UR का 5, SC का 1 और EWS का 1। ठीक है, इसमें लेवल 2 का सैलरी आपको मिलेगा और टोटल जो इसमें सैलरी होगा आपका 35,804 बनने वाला है और इसका मैक्सिमम एज जो है 28 साल है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो अब हम टोटल देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट कोड के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले पोस्ट कोड आपका SCDD1 है, जहाँ आपका एरिया जो है साइंस कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन डायरेक्टोरेट, यानी टोटल यहाँ पे 1 पोस्ट है UR का और इसका एज जो है 28 साल रखा गया। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, BSc आपके पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए और मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए और 1 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, मास कम्युनिकेशन या साइंस कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म एडवर्टीजिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास BSc या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और साथ ही में आपके पास 1 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, PG डिप्लोमा जो कि मास कम्युनिकेशन में या साइंस कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका इधर जॉब का रिक्रूटमेंट दिखाया गया है, यानी कि जॉब का रिक्वायरमेंट जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, फिर पोस्ट कोड आप देखेंगे CCDS1 यहाँ, यानी कि क्लाइमेट चेंज एंड डाटा साइंस, यहाँ भी 1 पोस्ट है। इसके लिए भी एज जो है आपका 28 साल मांगा गया है और इसके लिए आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, BSc PCM से आपके पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स और आपके पास यहाँ भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है किसमें, तो डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पोस्ट कोड LIB, यानी कि नॉलेज रिसोर्स सेंटर लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ आपके पास BSc और इक्विवेलेंट होना चाहिए मिनिमम 60% के मार्क्स के साथ एंड आपके पास लिव साइंस होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, लिव साइंस यानी लाइब्रेरी साइंस, आपका यहाँ पे ऐसे भी लिखा हुआ है लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आ जाता है पोस्ट कोड IT1, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ 1 पोस्ट है और SC के लिए है। यहाँ आपसे क्या मांगा गया है, BSc या इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट
हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग या डाटाबेस मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पोस्ट कोड CHEM यानी कि केमिकल साइंस। यहाँ भी आपका टोटल एक पोस्ट देखने को मिल रहा है। इसके लिए आपके पास BSc मांगा गया है केमिस्ट्री के साथ एट वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन R&D यानी कि 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। फिर आता है आपका पोस्ट कोड BD1 यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट। इसके लिए आपसे मांगा गया है क्या क्वालिफिकेशन, तो BSc और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग या HR इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यानी कि आपके पास BSc होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग या HR यानी ह्यूमन रिसोर्स में। ठीक है। या अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास BSc होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ एंड 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट आता है गेस्ट हाउस मैनेजर। यहाँ भी आपका टोटल एक पोस्ट है और ये भी आपका जो है इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है आप देख पाएंगे BSc या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए इन होटल मैनेजमेंट यानी होटल मैनेजमेंट में और आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट का नाम आ जाता है आपका टेक्नीशियन और यहाँ पे सबसे पहले टेक्नीशियन में CHEM2 आता है जिसका नाम हो जाता है केमिकल साइंस और यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे 3 है, 2 UR के लिए और 1 EWS के लिए। ठीक है। इसका भी एज जो है 28 साल मांगा गया है। इसके लिए आपके पास 10th होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए और उसमें आपका साइंस सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए और मिनिमम आपका मार्क्स जो है 55% मार्क्स होना चाहिए और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो SCBT से या NCBT से कोई भी हो चलेगा। किसमें, तो अटेंडेंट ऑपरेटर या केमिकल प्लांट या तो लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट ट्रेड से। या अगर मान लीजिए आपके पास ये नहीं है तो फिर आपके पास SSC यानी 10th होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ और 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अप्रेंटिस ट्रेनी के रूप में अटेंडेंट ऑपरेटर में या तो केमिकल प्लांट में या लेबोरेटरी असिस्टेंट में। अगर मान लीजिए ये भी आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास 10th होना चाहिए और 55% मार्क्स के साथ और साथ ही में आपके पास 3 साल का वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए 10th के साथ अगर 2 साल का अप्रेंटिस है तो आप चलेगा, लेकिन अगर आप केवल 10th है तो उसके साथ आपके पास 3 साल का वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसी प्रकार इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आता है, इसमें टोटल 2 पोस्ट है और इसके लिए भी मैक्सिमम एज जो है 28 साल है और इसके लिए भी आपका सेम क्वालिफिकेशन है। जैसे आपके पास 10th होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में। ठीक है। मान लीजिए आपके पास ITI नहीं है तो 10th और 2 साल का अप्रेंटिस आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। या अगर आप केवल 10th पास हैं और 3 साल का आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से किसी भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कि पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते हो या तो गवर्नमेंट के अंतर्गत में आते हो तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका पोस्ट कोड ESD2 आ जाता है जिसमें एरिया जो है इलेक्ट्रीशियन का होता है और इसमें टोटल 2 पोस्ट है। ठीक है। इसके लिए भी आपके पास 10th होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ और ITI का सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास ITI नहीं है तो 10th आपके पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, 2 साल का अप्रेंटिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। और आपके पास मान लीजिए अप्रेंटिस भी नहीं है तो आपके पास 10th होना चाहिए और 3 साल का काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या पब्लिक सेक्टर यूनिट में। ठीक है। अब हम देख लेते हैं मोड ऑफ इसका सिलेक्शन क्या है। तो जो इसका मोड ऑफ सिलेक्शन है इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा और फिर आपका एग्जामिनेशन होगा। देखिए लिखा हुआ है द कैंडिडेट आर रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमिटी विल बी इन्वाइटेड फॉर ए ट्रेड या स्किल टेस्ट इन द रिलेवेंट एरिया। यानी सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपको जो है वहाँ एक टीम गठित किया जाएगा और वो टीम जो है स्किल टेस्ट के लिए लोगों को बुलाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा।
ठीक है। जो लोग स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे फिर उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या OMR टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और OMR जो आपका होगा एग्जाम, उसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड 3, ठीक है। पेपर 1 जो होगा केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो पेपर 2 एंड 3 के ऊपर बनेगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो यहाँ पे मतलब बताया गया है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट का आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे और टाइम जो है 3 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। पेपर 1 जो है इसके लिए 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के और मैक्सिमम 100 मार्क्स के होंगे और कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पेपर 2। पेपर 2 में आपका देखने को मिलेगा 25 जनरल अवेयरनेस और 25 इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन, ठीक है। टोटल जो है 75 यानी कि 150 नंबर का आपका ये एग्जाम होगा, जिसमें 1 निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। यानी सही के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। फिर पेपर 3 आता है जिसके लिए आपको 1.5 घंटा समय दिया जाएगा और यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये कंसर्न सब्जेक्ट के लिए रहेंगे, यानी कि जिस ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे उसका आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें प्रत्येक 3 नंबर का होंगे और 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो। फिर आता है आपका टेक्नीशियन में 10th प्लस ITI या 12th लेवल का स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी आपका 3 पेपर होगा, जो कि पेपर 1 मेंटल एबिलिटी का होगा, पेपर 2 जो होगा आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, और जो आपका पेपर 3 होगा वो कंसर्न सब्जेक्ट का होगा, यानी जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरेंगे उसका आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है। जैसे मान लीजिए आपको एक तो बेसिक पे मिलेगा, उसके अलावा आपका DA मिलेगा, HRA मिलेगा, TA मिलेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों के अलावा आपको क्या क्या मिलेगा, तो मेडिकल एक्सपेंसेस जो है उसका बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जो आपका मेडिकल एक्सपेंस करेंगे उसका रिम्बर्समेंट हो जाएगा। आपका लिफ्ट ट्रेवल कंसेशन मिलेगा, चिल्ड्रेन का एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो CSIR के रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको इन सब चीज़ों का बेनिफिट जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका जनरल कंडीशन दिया गया है, ठीक है। जो आपका अपर एज लिमिट काउंट किया जाएगा वो 18/8/2025 के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा। जो आपका फॉर्म भरने का फ़ी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो जनरल OBC और EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको 500 रुपया फ़ी पे करना होगा। वही जो है आपका इस SC ST PWD और वोमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्लियरली जो है वो लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे एज में आप रिलैक्सेशन देख सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल एज में रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल एज में रिलैक्सेशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया हाउ टू अप्लाई, यानी आप फॉर्म को किस प्रकार भरेंगे। तो देखिए फॉर्म को भरने के लिए आपको इस साइट पे जाना होगा और यहाँ से आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना, जो कि हम अगले वीडियो में आपको दिखाएं, फॉर्म भर के भी बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या करना है, अटैच करना है एक ही PDF में आपको सब डॉक्यूमेंट्स को, जैसे ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फी रिसिप्ट, इन सभी चीज़ों को जो है एक ही PDF में आपको भरना है, ठीक है ना। और आपको जो है इस एड्रेस पे आपको ऑफलाइन जो है आपको हार्ड कॉपी वो भेज देना है 26/8/2025 से पहले जो है आप पहले फॉर्म को भरेंगे और हार्ड कॉपी को आप इस एड्रेस पे भेजेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि जैसे आप इस फॉर्म को कैसे भेजेंगे और कैसे आपको इसको भेजना है, ये सब चीज़ों को भी हम दिखाएंगे, ठीक है ना। और देखिए आपको जो है फॉर्म आप भरेंगे तो आपको क्या क्या भेजना है, इस चीज़ों को आप एक बार गौर से देख ले। यहाँ पे देखिए लिखा गया है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अटैच्ड विथ द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू बी सेंट बाई पोस्ट। देखिए वन रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ शुड बी पेस्टेड ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड अक्रॉस। यानी आपको क्या करना है, एक रिसेंट का पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ जो है वो पेस्ट कर देना है और उसके ऊपर आपको जो है सिग्नेचर करना है क्रॉस में, ठीक है। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुड ऑल्सो बी मैनुअली साइंड ऑन लास्ट पेज ऑफ द एप्लीकेंट फॉर्म है। यानी जो आप फॉर्म का निकालेंगे ना, यानी फॉर्म जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा एप्लीकेशन का, उसके लास्ट पेज पे भी आप साइन करेंगे। उसके बाद आपको सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपी भेजना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों का। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो है उसके रूप में जो आप भेजेंगे उसके ऊपर आप सिग्नेचर करके भेजेंगे। फिर अगर आप कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो उसके ऊपर आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे।
और उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर सेल्फ अटेस्ट करना है, और जो आपका फी रिसिप्ट होगा जनरेट किया जाएगा एसबी कलेक्ट के द्वारा 500 रुपये का, वो भी आपको यहाँ पे भेजना होगा। ठीक है, यानी इन सब चीज़ों को आपको हार्ड कॉपी में भेजना होगा, जो आपका एड्रेस दिया गया है उसी एड्रेस पे। ठीक है, तो ये देखिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना ऑफलाइन फॉर्म को भेज नहीं पाते हैं, गलत एड्रेस पे भेज देते हैं। इसलिए जो लोग भी इस फॉर्म को डालते हैं तो थोड़ा आप लोगों का अपॉर्चुनिटी बनता है, इसलिए आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करें। ओके, थैंक यू।